कॉन्जरिंग सीरीज में आपने एनाबेल डॉल का नाम जरूर सुना होगा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि एनाबेल कौन थी और कैसे एक डॉल भूतिया डॉल बन गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनाबेल क्रिएशन। कहानी की शुरुआत में डॉल बनाने वाले एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम्यूल है। सैम्यूल जब डॉल बना रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। सैम्यूल जब उस चिट को देखता है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। सैम्यूल अपनी वर्कशॉप से निकलकर घर के अंदर आता है जहां पर उसे एक और चिट मिलती है। उस चिट पर लिखा होता है क्लोजर, यानी कि मैं पास ही हूँ। ये सैम्यूल की छोटी बेटी होती है जिसका नाम एनाबेल है। वो अपने पिता के साथ खेल रही होती है। सैम्यूल अपनी बेटी एनाबेल को ढूंढ लेता है। तभी यहाँ पर एनाबेल की मॉम भी आ जाती है और ये पूरा परिवार आपस में खेलना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही खुशहाल परिवार है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन सैम्यूल अपने परिवार के साथ चर्च से वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और जब वो अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और ठीक उसी वक्त सैम्यूल अपनी गाड़ी के टायर को खींचता है जिससे उसकी गाड़ी के टायर का नट सड़क पर गिर जाता है। और जैसी उसकी बेटी उस नट को उठाने के लिए जाती है, सामने से जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी से उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद सैम्यूल के घर पर 6 अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आती हैं जिनका अनाथ आश्रम बंद हो चुका है। इसीलिए अब ये सैम्यूल और उसकी पत्नी के साथ इसी घर पर रहेंगी। इनके साथ जेनिस नाम की जो लड़की होती है उसका पैर खराब होता है। दरअसल बचपन में उसे पोलियो हो गया था। जेनिस जब घर के अंदर जाती है तो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां पर सैम्यूल आ जाता है। वो कहता है कि ये कमरा बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा, इसके अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दरअसल ये उसकी बेटी एनाबेल का कमरा होता है। जेनिस अब दूसरे कमरे में जाती है जहां पर उसकी दोस्त लिंडा होती है। ये दोनों इसी कमरे में रहने का फैसला करती हैं। सबकी सब लड़कियां अब बाहर खेलने के लिए चली जाती हैं। जेनिस के पैर में प्रॉब्लम है इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकती और जब वो खिड़की से बाहर सबको देख रही होती है तभी उसके पीछे दिखाया जाता है बेड पर एक धुंधला सा साया है जो उठकर उसी की तरफ आ रहा होता है। पर जब जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब सब की सब लड़कियां रात को सो जाती हैं। जेनिस को नींद नहीं आ रही होती और तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है और उस चिट पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। ये उसी तरह का गेम होता है जो आज से कई साल पहले एनाबेल अपने डैड के साथ खेलती थी, पर अब एनाबेल इस दुनिया में नहीं है। जेनिस अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी दूसरे कमरे से, जो कि एनाबेल का कमरा था, वहां से एक चिट दरवाजे के नीचे से बाहर आती है जिसमें लिखा होता है इन हियर, यानी कि यहाँ अंदर, और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस उस कमरे के अंदर चली जाती है जहां पर सफेद कपड़े के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस होता है जिसके अंदर जेनिस को एक चाबी मिलती है। रूम में एक अलमीरा होती है। जेनिस उस चाबी से उस अलमीरा को खोलती है जिसके अंदर उसे एक डॉल दिखती है। जेनिस उस अलमीरा को बंद कर देती है और जैसी वो मुड़ती है एक बार फिर से अलमीरा का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस वापस जाकर चाबी से उस अलमीरा को लॉक कर देती है और जैसे वो मुड़ती है एक बार फिर से वो अलमीरा खुल जाती है। जेनिस को लगता है कि वो डॉल उसे ही देख रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर सफेद कपड़ा रख देती है और जब वो खिड़की की तरफ जा रही होती है तो उसके पीछे दिखाया जाता है कि वो सफेद कपड़ा जिसके नीचे डॉल होती है वो अलमीरा से बाहर आ जाता है जिसके नीचे लड़की की एक आकृति होती है। और जैसे जेनिस पीछे देखती है तो वो उस आकृति को देखकर घबरा जाती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और कपड़ा नीचे खिसकता जा रहा होता है और जैसे उस आकृति के ऊपर से पूरा कपड़ा हट जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जेनिस भागकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो बहुत डर गई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस कमरे में क्या हुआ। अगले दिन वो सिस्टर के आगे कन्फेस करती है कि उसने गलती की। वो उस कमरे में गई जिस कमरे के अंदर मिस्टर सैम्यूल ने उसे जाने से मना किया था और वहां पर बहुत अजीब सी चीजें भी हुई। सिस्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करती, उन्हें लगता है कि जेनिस बहाने बना रही है।
लेकिन इस घटना के बाद घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दो लड़कियां जब रात को चादर के अंदर खेल रही होती हैं, तभी उन्हें लगता है कि मिस्टर सैम्यूल की पत्नी उनकी तरफ बढ़ रही है, जिस बात से वो बुरी तरह से डर जाती है। उनके पास जो टॉर्च होता है वो भी जल नहीं रहा होता और अगले पल उन्हें एक खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाती है, उनकी चीख से सभी लड़कियां उठ जाती है। मिस्टर सैम्यूल और सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है। वो लड़की बताती है कि मिसेस सैम्यूल को हमने यहाँ पर देखा था। मिस्टर सैम्यूल कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सालों से उनकी पत्नी चल भी नहीं सकती, वो सिर्फ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। इन दोनों को भी लगता है कि शायद ये इनका वहम होगा। अगली रात को जेनिस देखती है कि दीवार पर एक फोटो है। ये फोटो मिस्टर सैम्यूल की बेटी एनाबेल की होती है, जिसके पास एक डॉल भी है। और जब जेनिस इस फोटो को देख रही होती है, तभी उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर जाती है और उसे एहसास होता है कि म्यूजिक की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है, जो कि एनाबेल का कमरा है, जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जेनिस उस कमरे के अंदर एक बार फिर से चली जाती है। वो म्यूजिक ऑफ करती है और कुछ ही देर बाद वो देखती है कि वहां पर उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सैम्यूल की बेटी, जो आज से 12 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसकी आत्मा होती है। जेनिस उसे हाय कहती है, पर वो आत्मा बिना कुछ कहे खिड़की के पास चली जाती है और जेनिस से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? एनाबेल पलट के कहती है, तुम्हारी आत्मा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है। जेनिस किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाती है, पर जैसी वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जेनिस सबको आवाज भी लगाती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और अगले पल वो आत्मा जेनिस को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, वो व्हील चेयर पर है। वो कमरे में आने के बाद सिस्टर को बताती है कि रात को सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे ऊपर से नीचे फेंका था। ये सुनकर सिस्टर हैरान हो जाती है। जेनिस बताती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है जिसे उसकी आत्मा चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां हमेशा कमजोर लोगों पर ही हमला करती है। सिस्टर बताती है कि बुरी शक्तियां उन लोगों पर हमला नहीं करती जो शरीर से कमजोर होते हैं, बल्कि उन लोगों पर हमला करती है जो दिमाग से कमजोर होते हैं, और तुम दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो। अब रात को जेनिस की दोस्त लिंडा उसके पास आती है, जो उसकी रूममेट है। जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, इसीलिए वो ऊपर सोने के लिए नहीं जा सकती। लिंडा को ऊपर अकेले ही सोना पड़ेगा। लिंडा जब ऊपर जाती है तो उसे एनाबेल के कमरे से कुछ आवाज आती है, और जब वो चाबी वाले होल से कमरे के अंदर देखती है तो वो देखती है कि डॉल आराम कुर्सी पर बैठी हुई है। कुर्सी आगे पीछे हिल रही है। वो दरवाजा खोलती है और जब वो अंदर देखती है तो कुर्सी पर कोई भी नहीं होता। लिंडा डर कर भागकर कमरे में आकर अपने बेड पर लेट जाती है, और जब वो बेड से नीचे देखती है तो वहां पर किसी के पैरों के निशान होते हैं, और अगले पल उसे वही डॉल दिखती है जो उसे एनाबेल के कमरे में आराम कुर्सी पर दिखी थी। उसे ऐसा लगता है कि वो डॉल उसे दिख रही है। तभी एक शैतानी हाथ आता है जो उस डॉल को वहां से ले जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिस्टर जेनिस को बाहर धूप में लाती है। वो जेनिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। सिस्टर वहां से चली जाती है और अगले पल जेनिस की व्हील चेयर पर पीछे से कोई धक्का देता है। जेनिस जब पीछे देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है और तभी उसके सामने जो वर्कशॉप होती है जहां पर मिस्टर सैम्यूल किसी जमाने में डॉल्स बनाया करते थे, उसका दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद जेनिस की व्हील चेयर को कोई पीछे से धकेलना शुरू कर देता है और वो शक्ति जेनिस को उस वर्कशॉप के अंदर फेंक देती है। वहां पर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस छुप जाती है, पर अगले पल वो देखती है कि वहां पर मिस्टर सैम्यूल की बेटी एनाबेल, जो कि 12 साल पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसकी आत्मा होती है। वो जेनिस की तरफ आती है और उसे पकड़कर अपने मुंह से रक्त जेनिस के मुंह के अंदर डाल देती है। जेनिस जोर से चिल्लाती है। जेनिस की आवाज सुनकर सब के सब इस जगह पर आ जाते हैं, पर जब सब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जेनिस अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जेनिस के शरीर पर अब शैतान का कब्जा है।
वहीं जेनिस की दोस्त लिंडा को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होती है। उसके पास मिस्टर सैम्यूल आते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखती है। वो उसके कमरे में गई थी जहां पर उससे सफेद कपड़ों वाली एक डॉल भी मिली। ये सुनकर सैम्यूल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस डॉल को छुपा दिया गया था और इसके बाद वो अंदर जाता है। वो देखता है कि कुर्सी पर वही डॉल है जिसे सबसे पहले जेनिस ने एल्मीरा के अंदर देखा था। वहां पर एक चिट भी होती है जिसमें लिखा होता है ढूंढ लिया। और तभी पीछे से जेनिस आती है जो चल नहीं पाती थी, पर अब वो चल सकती है। वो एक शैतान का रूप धारण कर लेती है। मिस्टर सैम्यूल के हाथ में जो क्रॉस होता है वो जेनिस की तरफ बढ़ा देते हैं, पर एक एक करके उनकी उंगलियां टूटना शुरू हो जाती है और वो शैतान जो जेनिस के ऊपर पूरी तरह से हावी है वो मिस्टर सैम्यूल को मार देता है। अब जेनिस जब रात को सो रही होती है तो उसके कमरे में लिंडा जाती है। उसके पास जो डॉल होती है वो उस डॉल को उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। सिस्टर उसे बाहर जाते हुए देख लेती है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। लिंडा एक कुएं के पास जाती है और डॉल को कुएं के अंदर फेंक देती है, पर जैसी वो कुएं के अंदर देखती है तो वहां से दो हाथ निकलते हैं जो लिंडा को कुएं के अंदर खींच रहे होते हैं। पर सिस्टर लिंडा को पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। सिस्टर मिस्टर सैम्यूल की पत्नी के पास जाती है और वो उनसे पूछती कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी तो हमने उन शक्तियों का आवाहन किया जो हमें हमारी बेटी से मिलवा सके, उससे बात करवा सके, इस घर में उसे वापस ला सके। शुरू में हमें उसका एहसास हुआ, फिर हमें एक चिट मिली जिसमें उसने हमसे डॉल में बसने की इजाजत मांगी ताकि वो हमेशा हमारे साथ इसी घर में रह सके। हमने उसे इजाजत दे दी। इसके बाद उसकी शक्तियां बढ़ गई, हमें वो दिखने भी लगी। हालांकि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे, पर वो हमेशा हमारे आसपास रहती। पर जब मैंने एक बार उसे मिरर में देखा तो वो हमारी बेटी नहीं थी बल्कि वो कोई और शक्ति थी जो हमें धोखा दे रही थी। और एक बार जब मैं उसके पास क्रॉस लेकर गई तो वो अपने असली रूप में आ गया। दरअसल ये कोई शैतान था। उसने मुझ पर हमला किया जिससे मेरी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई और ना फिर मैं कभी चल पाई। इसके बाद मेरे पति ने चर्च से मदद मांगी। हमने एक एल्मीरा के अंदर बाइबल के पन्ने चारों तरफ चिपका दिए और उस डॉल को जिसके अंदर शैतान का वास था, जिस डॉल से वो शैतान जुड़ा हुआ था, उस डॉल को उस एल्मीरा के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमें लगा था कि वो शैतान जा चुका है, इसीलिए हमने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने घर में अनाथ लड़कियों को आसरा दिया। पर शायद वो शैतान यही चाहता था और अब एक बार फिर से वो शैतान आजाद हो चुका है। दरअसल जेनिस ने जब पहली बार एल्मीरा को खोला था जिसके अंदर डॉल थी, उसी वक्त वो शैतान आजाद हो गया था और अब उस शैतान का वास जेनिस के शरीर में है। वहीं घर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर सभी लड़कियां जेनिस के पास जाती हैं। जेनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब लड़कियां हैरान हो जाती है। सब लड़कियां उधर से भागती है और सिस्टर के पास आती है। वो बताती है कि जेनिस ने हमारे ऊपर चाकू से हमला किया। सिस्टर कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो और वो ऊपर चली जाती है जहां पर वो कमरे में जेनिस को देखती है जो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है। यहाँ पर लिंडा और एक और बच्ची होती है जो इस कमरे में फंसी हुई होती है। सिस्टर अब प्रार्थना करना शुरू करती है, पर अगले पल जेनिस उन्हें हवा में उठा देती है और अपनी शक्ति से उन्हें शीशे से टकराती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर लिंडा और जो दूसरी लड़की होती है वो बाहर की तरफ भागती है, पर लिंडा गिर जाती है और उसे उसी कमरे में खींच लिया जाता है जो कमरा एनाबेल का था। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि नीचे जितनी भी लड़कियां होती है वो मिस्टर सैम्यूल्स की पत्नी के रूम में जाती है ताकि उन्हें भी अपने साथ बाहर ले जा सके, पर उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। सब लड़कियां बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश करती है, पर उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहीं घर के अंदर लिंडा को दिखाया जाता है जो उस एल्मीरा के अंदर चली जाती है, जिस एल्मीरा के अंदर वो डॉल 12 सालों से कैद थी, जिस एल्मीरा के अंदर बाइबल के पन्नों को चिपकाया गया है। और बाहर जेनिस होती है जो लिंडा को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। एल्मीरा के अंदर डॉल भी होती है जो लगातार लिंडा को देख रही होती है। तभी एल्मीरा का दरवाजा खुलता है। बाहर जेनिस होती है जो लिंडा को पकड़ लेती है, पर इससे पहले
पहले कि वो उसे चाकू से मारती, पीछे सिस्टर आ जाती है जिन्होंने एल्मीरा से डॉल को निकाल लिया होता है। जेनिस उनके ऊपर हमला करती है। सिस्टर जेनिस के गले में क्रॉस वाला लॉकेट डाल देती है और उसे और डॉल को दोनों को एल्मीरा के अंदर धक्का देकर एल्मीरा को बंद कर देती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी एल्मीरा को गिरा देती है ताकि वो दरवाजा खोलकर बाहर ना आ सके। और यहाँ पर सिस्टर और जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर बहुत हलचल हो रही होती है और जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सब की सब बंद हो जाती हैं और इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर अब पुलिस आती है और वो उस एल्मीरा को खोल कर देखती है जिसके अंदर जेनिस को होना चाहिए था, पर जेनिस वहां से भाग गई होती है, पर डॉल अभी भी वहीं पर होती है। अगली सुबह चर्च से फादर यहाँ पर आते हैं और वो इन सब को बताते हैं कि ये घर अब पवित्र है। लिंडा कहती है पर ये डॉल अभी भी यहीं पर है। फादर बताते हैं कि ये डॉल सिर्फ एक जरिया था, पर अब वो शक्ति कहीं और जा चुकी है। इस बुरे हादसे के बाद अब ये सब के सब यहाँ से वापस निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आया है। वहां पर जो सिस्टर होती है वो उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है, पर ये अपना नाम एनाबेल बताती है, यानी कि उस शैतानी शक्ति ने अभी भी इसे अपने कब्जे में किया हुआ है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 12 साल बीत जाते हैं। एनाबेल यानी कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मार देती है, क्योंकि अब वो एक ऐसे ग्रुप की सदस्य भी है जो गलत धार्मिक कर्मकांडों पर विश्वास करते हैं। एनाबेल यानी कि जेनिस के जो पड़ोसी होते हैं वो एनाबेल की मॉम की चीख की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और घर के बाहर आकर एनाबेल के घर की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.5। इस फिल्म का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $307 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।